शादी के दिन दुल्हन ने बस एक और बड़ा सा मटन खाया ही था कि अगले ही पल उसकी पालकी धड़ाम से टूट गई। आसपास खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे कि मंत्री जी की बेटी तो बिल्कुल हाथी जैसी ताकतवर है। लेकिन लड़की को जरा भी बुरा नहीं लगा। वह आराम से टूटी हुई पालकी से बाहर निकली और बोली कि पालकी टूट गई तो क्या हुआ, मैं खुद चलकर चली जाऊंगी। उधर दूल्हा रोहित यह देखकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि सामने कोई नाजुक सी लड़की होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग निकली। तभी लड़की बोली, अरे ये शादी वाली रस्म ऐसे करते हैं क्या? ये पतली रस्सी पकड़ने में मजा ही नहीं आता। बचपन से ही वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। जहाँ दूसरी लड़कियां डाइट करके पतली रहने की कोशिश करती थीं, वहीं वह खूब खाती थी और ताकत बढ़ाती थी। बाकी लड़कियां कढ़ाई बुनाई सीखती थीं, लेकिन वह भारी औजार उठाकर काम करती थी। उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। शादी के समय उन्हें डर था कि कहीं रास्ते में उसे भूख न लग जाए, इसलिए उसका पसंदीदा बड़ा मटन भी साथ रख दिया था और उसी की वजह से यह मजेदार घटना हो गई। दूल्हे की दादी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका परिवार पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोगों का था, लेकिन बहू ऐसी आई थी जिसकी ताकत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन सकती थी। फिर भी शादी की सारी रस्में पूरी हुई। रोहित मन ही मन सोच रहा था कि उसके घर में हर समय राजनीति और झगड़े चलते रहते हैं। शायद ऐसी मजबूत और बेबाक पत्नी सबको संभाल लेगी। लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही था। वह घर की लड़ाइयों और साजिशों से दूर रहना चाहती थी। शादी की रात रोहित मेहमानों को संभालने में लगा रहा और फिर जरूरी काम के बहाने अपने दोस्त और राजकुमार आर्यन से मिलने चला गया। आर्यन ने मजाक करते हुए कहा कि आज तुम्हारी शादी की रात है और तुम यहाँ राजनीति की बातें करने आ गए। इधर नई दुल्हन कमरे में इंतजार कर रही थी। तभी एक नौकरानी घबराई हुई आई और बोली कि साहब आज रात किसी दूसरी महिला के कमरे में रुकने वाले हैं और यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर लड़की गुस्सा होने की बजाय राहत की सांस लेने लगी। उसने सोचा कि अच्छा है, कम से कम चैन से खाना खाकर सो तो सकूंगी। उसने तुरंत अपना लकड़ी का बक्सा मंगवाया और रसोई से 2 बड़े कटोरे गर्म चावल और अपनी पसंद का अचार मंगवा लिया। नौकरानी यह देखकर दंग रह गई, क्योंकि बाकी लोग शादी में शाही खाना खाते हैं और उसकी मालकिन को सिर्फ अचार चावल पसंद थे। खाना खाते खाते लड़की सोच रही थी कि पेट भरकर सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज भी करनी है। अगले दिन सुबह उसने जोरदार मुक्केबाजी और कसरत शुरू कर दी। दूर खड़े नौकर डर के मारे फुसफुसाने लगे कि अगर यह एक मुक्का मार दे तो भैंस भी गिर जाए। उन्हें लगा कि शायद पिछली रात की बात से वह नाराज है और गुस्सा निकाल रही है। दूसरी तरफ रोहित पूरी रात राजकुमार आर्यन के साथ गुप्त चर्चा में लगा रहा। उसने पहले ही सोच लिया था कि अगर पत्नी पूछेगी तो कह देगा कि वह दूसरी महिला के कमरे में था। सुबह जब वह वापस आया और पत्नी को कसरत करते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अगर इसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं तो सीधा अस्पताल पहुंच जाऊंगा। तभी लड़की ने